हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 88 और आज सुबह सुबह का मौसम है कुछ इतना प्यारा। मेरे घर के सामने जो आज रोज पहाड़ दिखाई देते हैं, आज वो भी नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि बिल्कुल धुंध ही धुंध हो रखी है, इतनी तेज़ बारिश हुई है। और आज हमें जाना है शिमला, इसीलिए हम सुबह जल्दी उठे दादू को लेके क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। लेकिन शिमला जाने के लिए भी थोड़ा सा समय है, जल्दी उठ चुके हैं आज। तो आज का सेशन भी हम अपना नहीं छोड़ेंगे एक्सरसाइज का, क्योंकि ये रूटीन हमारी है तो डेली हम करेंगे ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने दिन की शुरुआत आज हमारी एक्सरसाइज के साथ। तो हर रोज़ की तरह एक्सरसाइज करने से पहले हमने थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच और वार्म कर लिया, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमेशा हर एक्सरसाइज से पहले। आज हमने इसमें नई एक्सरसाइज भी ऐड करी है अपने वार्म अप के लिए। अगर आप मुझे डेली देखते हो तो शायद आप समझ रहे होंगे कि आज इसमें क्या चेंजेस है। तो चलिए, बॉडी हो चुकी है हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच, तो चलिए करते हैं शुरू अपनी एक्सरसाइजेज। और एक्सरसाइजेज में सबसे पहले शुरुआत में हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पुशअप्स, क्योंकि पुशअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए। और ये एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, बैक हर जगह पे इफेक्ट करता है। तो इस चीज़ को कभी भी मिस मत करें। कम से कम 10 से 15 रेपुटेशन 3 बार आप ज़रूर करें, 3 सेट में। और अपनी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखें जैसा कि मेरा है। इसी के साथ हमने इसके अलग वेरिएशन शुरू कर दिए, जो थे इंक्लाइन पुशअप्स और हमारे डिक्लाइन पुशअप्स, जो कि आपकी अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आप इसे भी ऐड करते हो तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी चेस्ट बनाने के लिए। तो ये चीज़ आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो अपनी चेस्ट की ग्रोथ के लिए। साथ में अच्छा डाइट ज़रूर लें, ताकि आप जल्दी से जल्दी बॉडी को रिकवर कर सको और अपनी पर्सनैलिटी को गेन कर सको और फिट हो सको। आज का मौसम इतना सुहाना था कि एक्सरसाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसी के बाद हमने अपने कर दिए फास्ट पुशअप्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एकदम से वार्म कर देते हैं और बहुत मेहनत लगी इसे सीखने में। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर घर पे कोशिश करें। इसके बाद आज हमने योगा की एक्सरसाइज में ऐड करें अपने 2 अलग से पोजेस, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपकी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए और बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। और इस आसन को कहते हैं चक्रासन। अगर आप इसे कर सकते हो तो हमें ज़रूर बताएं अपनी वीडियो बना के। अगर आपसे ये एक्सरसाइज एकदम से नहीं होती, ये पोजीशन नहीं बनाई जाती, तो आप शुरुआती दौर पे इस तरीके से अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हो और अपनी बैक पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो। तो आप बाद में इजीली इस वाली एक्सरसाइज को कर लोगे जो मैंने थोड़ी देर पहले करी। आज हमने काफ़ी ज़्यादा योगा के पोजेस किए हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको। और इस आसन का नाम है बकासन। अगर आप अपनी बाजू की स्ट्रेंथ को गेन करना चाहते हो तो इसे अपनी एक्सरसाइज में ऐड ज़रूर करें और कोशिश करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देर ठहरने की। ये आपकी बाजुओं को काफ़ी मजबूत कर देगा और साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर में भी इम्प्रूवमेंट करेगा। और अगले आसन का नाम था बालासन, जिसको करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से बैठना पड़ता है। अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ता है बाजुओं से, अपने हिप को अपने पाँव पे टच करके पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है अपने हाथों से। इसके बाद हमने शुरू किया अपना तितली आसन, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी टांगों की मजबूती के लिए। थोड़ा थोड़ा टांगों को फ्लाई कीजिए हल्के हल्के से और कोशिश कीजिए अपनी टांगों को स्ट्रेच करने की। इसके बाद हम शुरू करते हैं भुजंग आसन, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी बैक के लिए। अगर इस आसन को आप डेली रूटीन में ऐड करते हो तो आपकी बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी आपकी लाइफ में नहीं होगी। और ये वाला आसन था उत्थान पृष्ठासन, जो आपकी बैक के साथ साथ आपकी टांगों की मजबूती के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें आपकी बॉडी पोस्चर एग्जैक्ट ऐसा होना चाहिए जैसा मैं कर रहा हूँ। और ये वाला आसन जो मैं अब करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप लोगों ने बचपन में भी किया होगा स्कूल टाइम पे। तो ये आसन करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे पहली बार कर रहे हो तो शायद थोड़ा बहुत आपको पेन हो सकता है बैक में। लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर आप इसे अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसे आप रेगुलरली करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो ये आसन आपकी बैक के लिए, आपकी टांगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा मजबूत ये कर देता है आपके शरीर को और आपके अंदर की स्ट्रेंथ को और फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिए। तो इसके बाद हमारे पुशअप्स के बच्चे थे कुछ सेट, तो हमने थोड़ा सा पुशअप फिर से कर लिए और थोड़ा सा आपको भी दिखा दिया, क्योंकि ये पुशअप सेट आपको कम से कम 3 से 4 सेट तो करने ही होंगे 10-10 बार। तो पुशअप को अपनी एक्सरसाइज रूटीन में ज़रूर से ऐड करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे शरीर के लिए। तो अगर जल्दी से जल्दी आप अपने शरीर में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो इसे ज़रूर करें। तो इसके बाद बारी आती है हमारे उस चैलेंज की जो हम पिछले 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरीके से टांगे खोल के नीचे बैठने की। लेकिन हमारे हिप्स के जॉइंट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो इतने इजीली तरीके से नहीं खुलते, तो प्रैक्टिस करके बार बार इसे पूरा करना होता है।
लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा जितना हम मेहनत कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये थी आज कुछ नई एक्सरसाइजेस जो मैं और दिन वीडियोस पे नहीं दिखाता हूँ। अगर आप भी ये चीज़ करना चाहते हो, अपनी टांगों के में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना चाहते हो, तो आप भी इन एक्सरसाइजेस को ऐड कर सकते हो डेली रूटीन में, जिससे आपके हिप जॉइंट खुल जाएंगे और आप इजीली बैठ पाओगे। और ये आसन ज़रूरी होता है आपकी स्ट्रेंथ के लिए और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो ये आज मैंने कुछ नए पोजेज आप लोगों के साथ शेयर करें जो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप भी ये वाली एक्सरसाइज करना चाहते हो, टांगों को खोल के अगर ज़मीन में बैठना चाहते हो। तो हिप जॉइंट्स को इतना इजीली आप लोग नहीं खोल सकते, तो रेगुलर आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो मैं कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप भी ट्राई करें, हो सकता है 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में इंक्रीज़ हो जाए, जिससे हम अपनी एक्सरसाइज को पूरा कर पाए जो चैलेंज हमने लिया है। तो इस चैलेंज को हम इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि पूरा नहीं हो जाता। तो अगर आप लोग भी पोसेसिव हो मेरी तरह खुद को लेके, तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए और कोशिश करिए बार बार आप इन चीज़ों को कर सको, क्योंकि ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। इसके बाद आज मैंने लिया था एक नया चैलेंज जिसमें मुझे चेक करनी थी अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ और ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव था, पावरफुल था, आप लोग देखिए खुद से। तो इसमें लैंडिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि पूरी बॉडी में सेंसेशन होना शुरू हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं था क्योंकि हम डेली रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये ईजिली मुझसे हो गया। तो चलिए आज के वर्कआउट को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम भी हो चुके हैं बहुत पसीना पसीना। नहाना भी है, जल्दी से जल्दी फ्रेश होकर हमें निकलना है, क्योंकि समय 7:30 हो चुके हैं और दादू जी को भी रेडी करके हमें हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि टाइम से हॉस्पिटल पहुंचेंगे तभी हमारा काम जल्दी फारिग होता है, क्योंकि शाम को हमें घर भी वापस आना होता है। तो चलिए होते हैं फटाफट से फ्रेश, खाना खा के और निकलते हैं अपने हॉस्पिटल के लिए शिमला। और आज का मौसम बहुत ही सुहाना, अगर यहाँ पे ये मौसम है तो पता नहीं शिमला में क्या होगा। तो चलिए फटाफट से नहाते हैं, अपनी डाइट को लेते हैं और निकलते हैं शिमला के लिए, और आपको भी ले चलते हैं। कैसी है अब तबीयत? ठीक है, ठीक है, सुबह से आ रहा हूँ, ठीक है तबीयत अब। ठीक है। चले हॉस्पिटल? हाँ। चलो फिर चलो, बारिश भी हो रही नहीं थी शुरू। आगे आ जाओ, आगे बैठो, आगे आगे, अरे आगे आ जाओ, आज हम दो ही तो हैं। तो रास्ते में हम लोग रुके थे तेल डलवाने के लिए, लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रहा था कि आप लोग देख सकते हो। और ये रही हमारी गाड़ी और हमारे दादू जी। हम लोग शिमला पहुंचने ही वाले थे, लेकिन इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था, धुंध हो रही थी कि आप लोग देख रहे हो रोड बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ठंडा मौसम था, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था शिमला जानते हुए। तो हम निकल पड़े हैं शिमला के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे ये मौसम है तो शिमला में कैसा मौसम होगा। तो जैसे ही हम शिमला पहुँचे वैसे ही बारिश भी शुरू हो चुकी थी और ट्रैफिक भी, क्योंकि शिमला में ट्रैफिक के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो हम पहुँच चुके थे अपनी लोकेशन पे और मौसम था बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो चलिए चलते हॉस्पिटल के अंदर। हम लगभग 11 बजे के करीब हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, लेकिन पेशेंट ये एक दिन में सिर्फ 40 ही देखते हैं और हम थे उन 40 लोगों के बाद, जिस वजह से डॉक्टर ने कहा कि आज वो चेकअप नहीं कर पाएंगे हमारा। तो उन्होंने हमें टाइम दिया सुबह के 9 बजे का। तो हम लोग निकल पड़े लंच करने के लिए, जो हम घर से लेके आए थे, हमारी मम्मी ने हमें दिया था। दादाजी खाना खा रहे थे और मैं साथ में लेके आया था अपनी प्रोटीन मील जो आप देख रहे हो, क्योंकि आज हम शिमला आए थे तो डाइट साथ में ही लेके आए थे। अब डॉक्टर ने हमें टाइम दिया कल सुबह 9 बजे का, तो हम घर से वापस नहीं आ सकते थे जल्दी फिर से, इसलिए हम रुक जाते हैं शिमला में मेरी बहन के पास, क्योंकि मेरी बहन वगैरह रूम लेके रहते हैं शिमला में, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो जैसे ही हम लोग रूम की तरफ निकलते हैं मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आजकल प्लेन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पहाड़ों पे बहुत ही ज़्यादा ठंडक, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए शिमला। ट्रैफिक इतना ज़्यादा शिमला में होता है, फिर भी लोगों को इतनी जल्दी होती है और जल्दी के चक्कर में गाड़ियाँ ठोक देते हैं। देखिए सामने एम्बुलेंस के साथ एक गाड़ी टकरा चुकी थी, जो कि नॉर्मल था, लेकिन फिर भी आप लोग सेफली चला कीजिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से ड्राइव कीजिए। तो मेरी बहन भी ऑफ करके आ चुकी थी कॉलेज से, तो इसे भी हमने पिक कर लिया आधे रास्ते से और ले चलाए हम इसे अपने साथ, ताकि हम सब जा सके एक साथ अपने रूम। वैसे तो डिस्टेंस रूम का उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो जैसे हम संजौली पहुंचते, टाइम होने वाला था नो एंट्री का, लेकिन नो एंट्री के टाइम से 2 मिनट पहले हम पहुंचते संजौली चौक पे, जिस वजह से हम निकल जाते। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, फिर भी अगर हम नो एंट्री के टाइम के बाद पहुंचते तो हम इस रास्ते से नहीं लेके आ सकते थे गाड़ी, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ से गाड़ी अलाउड नहीं होती है। लेकिन इस वक्त हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी कि हम सिर्फ 2 मिनट पहले ही निकले थे। तो हम निकल चुके अपने रूम की तरफ और रूम पहुंचने वाले हैं। तो मुझे गाड़ी पार्क करने जाना था थोड़ा सा दूर, इसलिए मैंने दीदी और अपने दादाजी को उतार दिया रास्ते में जहाँ से उन्हें रूम जाना था। तो देखिए जैसे ही हम पहुंच जाते टनल के पास, यहाँ पे बैरिक्स लग चुके थे जो रोड बंद कर चुके थे। अब हम जो अंदर थे वो सब लोग बाहर निकल रहे थे। गाड़ी पार्क करने के बाद जब हम वापस आते हैं, फिर देखते हैं कि सिमिट्री का इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि पूरा धुआं ही धुआं हो रखा था। बारिश के बाद वेदर बहुत ही प्यारा होता है शिमला का। और ये थी हमारी सिमिट्री टनल, जो अंदर से पेंटिंग से इतनी ज़्यादा सुंदर बनाई गई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। अंधेरे की वजह से शायद आप लोगों को ना दिखे, लेकिन जब आप कभी शिमला हो तो यहाँ पे ज़रूर देखें और आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो पेंटिंग्स करी आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये लगेगी।
तो नो एंट्री लग चुकी है, गाड़ियों का आना बंद हो चुका है, इसीलिए लोग यहाँ पे चलते हैं बहुत ही ज़्यादा इस समय। तो चलिए अब चलते अपने रूम की तरफ। लेकिन बाहर इतना ज़्यादा प्यारा मौसम था, पूरा धुआं ही धुआं हो रखा था और बिल्कुल ठंडक थी। कैसी अब तबीयत ठीक है? तो जिसके लिए आए थे वो काम तो हुआ ही नहीं। ला दादा लो चॉकलेट दे रही काकी, ये चला आइसक्रीम है। कौन खोलू दे और दे खोलू दो सीवी का हमारी बेचारी। अरे बे पूरी सारा दिन आज का घूम नहीं हो गया शिमला में, काम कुछ हुआ ही नहीं। तो हम आ चुके अपने रूम वापस। जिस काम के लिए हम शिमला आए थे वो काम आज हुआ नहीं, बेचारे इनको थोड़ी बहुत दर्द भी अब ज़्यादा हो रही है। तो कल सुबह सबसे पहला काम हमारा यही होने वाला है, हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कर दो दादू, बाय बाय।